तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा जैसे ग्राफिकल अप्रोच से कंटिन्यूटी देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके बच्चों, इसमें टाइप 1 की फंक्शन, क्वेश्चन के थ्रू ही बेटा समझते हैं दी फंक्शन, या पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ग्राफिकल अप्रोच से डिफरेंशियबिलिटी आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको ओवरव्यू देते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, या मान लीजिए y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्या करेंगे, पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे, देन उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक कॉमन फंक्शन है। अब यहाँ पर आपको देख के लग गया होगा शार्प कॉर्नर कहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर होगा, एट x इक्वल टू 0 पर। देख के पता लग गया। ऐसे ही बेटा जो ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद अपन क्या करेंगे, देखेंगे, देख के ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, क्या डिफरेंशियबिलिटी कहां पर नॉन डिफरेंशियबल है, बोलो बेटा। यस। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। ओके, जहां पर शार्प कॉर्नर आ जाए वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। ओके बच्चों, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वहां पर कैसे सॉल्व करें। दी फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4 x is greater than or equal to 1, x is less than 1 is। इस फंक्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए हमें। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी continuous at x equal to 3, C option differentiable at x equal to 1 पे कर देते हैं, D ऑप्शन differentiable at x equal to 3। बेटा यहाँ पर आपको x equal to 1 और 3 पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करना है। ऐसे करेंगे, देखते हैं। पहले तो बेटा आपको जो fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4 x इज लेस देन 1, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब बेटा यहाँ पर आपको x मॉड ऑफ x माइनस 3, पहले तो आपको मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, मॉड ऑफ x माइनस 3 मतलब आप क्या करोगे, सिंपली y इक्वल टू x माइनस 3 का पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, देन इसमें आप मॉड लगाओ। ओके बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 3। अब बेटा y इक्वल टू x माइनस 3 का आपको पता चल गया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है, mx प्लस c टाइप का है। ओके, क्या क्लियर है बच्चों, बोलो। इसका कुछ आपका ग्राफ क्या इस टाइप का आएगा, क्या 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 3 के, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 3। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। एंड y इक्वल टू 0 पर x कितना दे रहा है, 3 दे रहा है।
मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 3,0 एंड ये पॉइंट आ गया 0,-3 का। ये आपका बेटा किसका ग्राफ प्लॉट हो गया? y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस सॉरी y इक्वल टू x माइनस 3 का। अब बेटा मैंने बताया था y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या? y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का। तो जो भी बेटा निगेटिव y एक्सेस या बिलो x एक्सेस, निगेटिव y एक्सेस या बिलो x एक्सेस, जो भी ग्राफ होगा आप x एक्सेस को मिरर इमेज मान के आप ग्राफ को प्लॉट कर दो। क्या बात क्लियर है? ये बेटा आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट। सर एक बार वापस समझाओ ना बेटा। पहले हमें क्या देखना है? y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस सॉरी x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम y इक्वल टू जब भी आपको मॉड का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो क्या करोगे आप? पहले आप y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट कर लोगे। y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ जनरली आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, 2 पॉइंट आप निकाल लो। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, x इक्वल टू 0 पर y माइनस 3 है और y इक्वल टू 0 पर x 3 है। अब बेटा यहाँ पर एक 3,0 पॉइंट प्लॉट कर लिया एंड 0,-3 पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट कर लिया हमने, और उन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए। ठीक है, आपको ये y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट बेटा आप x बिलो x एक्सेस, जो y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ है वो बिलो x एक्सेस में जितना ग्राफ है उसको आप हटा करके x एक्सेस को मिरर इमेज मान के आप पॉजिटिव x एक्सेस में या पॉजिटिव y एक्सेस या एबव x एक्सेस में ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, जो आपका ग्राफ ये है। ओके, बट यहां पर ये भी बोला गया है ये ग्राफ वैलिड कहां तक है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर, मतलब कहीं यहां पर 1 होगा और ये ग्राफ केवल यहां तक ही वैलिड है, 1 के बाद ये ग्राफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर सकते हो। देन कब क्या करेंगे? इसको आप हटा दीजिए। स्टेप बाय स्टेप ही बेटा देखना, इसको आप हटा दीजिए। सिंपली ग्राफ आपका क्या बन गया? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया। यहां तक बच्चों क्लियर है? बोलो। इसको भी हटा देते हैं। ये ग्राफ आपका x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब क्या करते हैं? अब बेटा x इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटे पे ग्राफ ये प्लॉट करना है। x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। बेटा इस ग्राफ को देखते ही आपको क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ गई क्या? बोलो बच्चों, क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है? बोलिए। यस क्वाड्रेटिक टाइप का दिखेगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसका मिनिमम पॉइंट देखिए। पहले इसकी मिनिमम पॉइंट पता करने के लिए क्या करोगे? या तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम पॉइंट पता करने के लिए क्या होता है? जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर a क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर इसका मिनिमम पॉइंट किस पॉइंट पे आएगा? माइनस b अपॉन 2a पे कॉमा माइनस b अपॉन 4a। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या आप इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। क्या बात क्लियर है? बोलो। बेटा इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। ये बेटा आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर से। अब परफेक्ट स्क्वायर से ये चीज तो पता चल गई हमें कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। बोलो बेटा, रिद्धि बताइए मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी इस क्वाड्रेटिक की? बोलो।
ये जो है आपकी ये क्वांटिटी जो दिया हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी होगी। क्या बात क्लियर है? 0 या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक का जो 1 या 1 से बड़ा आएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। तो आप जब आप प्लॉट करेंगे, आप प्लॉट करके देखिए कुछ इस टाइप की आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको देखिए ये क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप की जाएगी, बट हमें x इज लेस देन 1 पर ही चाहिए, मतलब 1 से छोटे पे ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। x से 1 से बड़े पे हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। क्या बात क्लियर है? इसलिए x इज ग्रेटर देन 1 वाला क्वाड्रेटिक ग्राफ हम लोग रफ कर देते हैं। तो सिंपली यहां पर क्या बन गया बेटा, ये मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे, x इज लेस देन 1 पे क्या बेटा प्लॉट हो गया, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। अब यहां पर आपको देख के क्या पता चल रहा है, क्या x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है और x इक्वल टू 3 ये पॉइंट है। अब 1 और 3 पर देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल, चेक करके बताइए। बोलो बच्चों। x इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? यस कॉन्टिन्यूअस है। और x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस कॉन्टिन्यूअस भी है बेटा। डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या आपको डिफरेंशियलिटी दिख रही है? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। शार्प कॉर्नर दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का जा रहा है, यहाँ पर कुछ शार्प कॉर्नर दिखने लगा ना भाई। देखिए यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक बन रहा था, इसके बाद ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, तो मतलब कुछ देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर विजुअलाइजेशन करिए तो यहाँ पर कुछ आपका स्मूथली नहीं करना है ना ग्राफ, और जब भी ग्राफ स्मूथ नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल, मतलब सी ऑप्शन इनकरेक्ट। डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 3, क्या x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिफरेंशियल है? बोलो बच्चों। x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशियल है? हाँ सर, शार्प कॉर्नर बन रहा है सर। नॉन डिफरेंशियल है। या यहाँ पर एक बार और देखिए, अभी इसको सी ऑप्शन करेक्ट देखिए, क्या करेक्ट है क्या? आप लोग चेक करके बताइए, मुझे ऐसा लगता है करेक्ट है। आप इसको देखिए, आप बताइए x इक्वल टू 1 पे। सर शार्प आपने बोला था शार्प कॉर्नर और पे डिफरेंशिएबल। बेटा शार्प कॉर्नर हो तो नॉन डिफरेंशियल, ये मैंने बोला था। हाँ तो सर इधर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर किधर बोल रहा है सर एक्स। यस। क्या सारे बच्चों को क्लियर ये बात? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशियल होगा, क्योंकि यहां पर कोई शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पर तो ये ग्राफ देखिए डार्क लेके बनेगा, बट यहां पर मानता हूं x इज लेस देन 1 पे हॉलो रहेगा, बट हॉलो और डार्क मिलके क्या डार्क हो जाएगा, इसलिए आप क्वाड्रेटिक बनने लगी। इसके बाद तो ये पॉइंट क्या रहेगा, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियल रहेगा। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। बोलिए। आपको ऐसे ग्राफ सर डी एक्स इक्वल्स टू 3 पे भी डिफरेंशिएबल आएगा सर? क्या बेटा? एक्स इक्वल्स टू 3 पे बेटा x इक्वल टू 3 पे तो दूर से दिख रहा है ना शार्प कॉर्नर, देखो कुछ इस टाइप का कॉर्नर दिख रहा है, ये शार्प कॉर्नर नहीं है क्या आपको दिख रहा है? शार्प कॉर्नर है ना सर। तो शार्प कॉर्नर है तो नॉन डिफरेंशियल होगा ना। हाँ तो सर आपने टिक किया ना, तो मतलब यहाँ पर देखिए होगा ना, आपने काट दिया है ना पहले डी पर, देखो। ओके 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 सर।
जैसे ही आपको ग्राफ से चेक करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए तो पता है कि ग्राफ ब्रेक ना हो, वो फंक्शन ऑलवेज, या मतलब विदाउट पिकिंग द पेन, वो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको इतना देखना है कि आपको फंक्शन कुछ इस टाइप का होना चाहिए, सॉर्ब कॉर्नर, देखो यहाँ भी सॉर्ब कॉर्नर बनना है, यहाँ भी सॉर्ब कॉर्नर बनना है, ओके। यदि ऐसा कुछ बनना है तो वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा। क्लियर है भूमिका बेटा, बोलो। Yes, sir. आप लोग नोट कर लो, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बेटा मैंने इसीलिए आपको ग्राफ प्लॉट करवाए थे, शायद 3 to 4 डेज पहले मैंने बोले थे, यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आपको कभी भी डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यदि मान लो हमें ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता, तब क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, यहाँ पर 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और 3 पे, दोनों पॉइंटों पे चेक करना, देखना x = 1 पे फंक्शन डिफरेंशियल आएगा। एक बार करके देखो, आपको करिए, सारे बच्चे इसको करिए, x = बस x = 1 पे देख लीजिए, x = 1 पे डिफरेंशियबिलिटी आप चेक करिए, फिर मुझे बताइए क्या आ रहा है। Sir, differentiable. है ना बेटा। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हैं या विदाउट ग्राफ से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें ग्राफ नहीं आता, काफी क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उसको क्या है, आप जैसे नॉर्मल डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं वैसे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्या सर, क्या बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, क्रिटिकल क्वेश्चन टाइप का दे दिया गया, जिसका आप लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पर क्या करोगे आप, जो नॉर्मल मेथड से डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है, आप उसी से डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ f(x) = -x - π/2, x is less than or equal to π/2, minus of cos x, x is minus π/2 is less than x, x is less than or equal to 0, x minus 1, 0 to x is less than or equal to 1, ln x, x is greater than 1। आपको 4 फंक्शन दिए हुए हैं, पहले ये स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ बनेगा, ये माइनस cos x दिया हुआ है, फिर आपको x - 1 प्लॉट करना है, देन आपको ln x, और आपको इंटरवल भी दिया हुआ है, x is less than or equal to π/2 पे -x - π/2 प्लॉट करना है। सर वहां पे x is less than -π/2 आएगा।
x इज लेस देन पाई बाई 2 है बेटा, सॉरी माइनस पाई बाई 2 है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए fx is continuous at x equal to minus pi by 2. B option, fx is not differentiable. fx is not differentiable at x equal to 0. D option, fx is differentiable at x equal to minus 3 by 2. C option, fx is differentiable at x equal to, आपको इतनी जानकारी पूछा गया है। मल्टीपल करेक्ट है, ओके। पहले तो आप ग्राफ प्लॉट करिए, फिर आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे, सबके पास 5 मिनट का टाइम है, ओके।
क्या कुछ इस टाइप का ग्राफ बनना है क्या सारे बच्चों का? ये ग्राफ आपका है बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये ग्राफ है y इक्वल टू ln x। क्या ग्राफ सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। अब देखते नहीं हैं सर, एक बार समझाओ ना ग्राफ। बेटा, पहले आप माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का ग्राफ प्लॉट करो। देखो मैं बाहर समझा रहा हूं। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू, इससे आप y इक्वल टू जैसे यदि ऐसे भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, मतलब m निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव स्लोप के साथ, निगेटिव स्लोप मतलब 90 प्लस एंगल होना, ठीक है, और माइनस पाई बाई टू, इंटरसेप्ट माइनस पाई बाई टू यहाँ पर, तो आपका ग्राफ कुछ ये इस टाइप का बन जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? माइनस पाई बाई टू से छोटा, मतलब माइनस पाई बाई टू से छोटा, मतलब केवल और केवल ये वाला पोर्शन चाहिए। ये पोर्शन आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ तक प्लॉट कर लिया। क्या बात क्लियर है? बोलो प्रथम। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा cos x का आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है? बोलो। बट यहाँ पर हमें क्या बनाना है? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स मतलब यदि यहाँ पर ऐसा है तो ये ग्राफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ऐसे हो जाए। ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई कराओगे ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा ग्राफ कुछ ऐसे बनने लगेगा। क्या बात क्लियर है? बोलो प्रथम। ये भी अब हमें माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक बनाना है? माइनस पाई बाई टू टू जीरो तक। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने माइनस कॉस एक्स को माइनस पाई बाई टू टू जीरो तक बना दिया। अब बेटा क्या बनाना है? y इक्वल टू एक्स माइनस वन। y इक्वल टू एक्स माइनस वन। y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ है। यहाँ आप ये भी कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। m यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्लोप बनना है, ठीक है। c इंटरसेप्ट कितना है? 1 है, माइनस वन। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। या आप नहीं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्लियर हो रहा तो आप क्या करोगे? वही जो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने का, 2 पॉइंट आप ले लीजिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर y कितना आ रहा है? माइनस वन। एक्स इक्वल टू जीरो पर y माइनस वन, ये पॉइंट आ गया। और y इक्वल टू जीरो पे x कितना है? y इक्वल टू जीरो पे x वन है, तो यहाँ देखो ये पॉइंट आ गया। तो आपका ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन का भी ग्राफ प्लॉट हो गया। तो हमने y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद y इक्वल टू एल एन एक्स। y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, यहाँ 1,0 पे कट करता है। और y इक्वल टू एल एन एक्स कहाँ से? x इज ग्रेटर देन 1 पे ही चाहिए। तो हमने ग्राफ यहाँ पर y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ प्लॉट। बोलो अब क्लियर है? यस सर। अब आप अब तो चेक कर लोगे कॉन्टिन्यूटी। अब फर्स्ट में क्या बोला गया ऑप्शन में? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस, माइनस पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस क्या दिख रहा है? बोलो बच्चों। यस। सेकंड क्या बोला गया? एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर देखो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कुछ सॉल्व करना दिख रहा है क्या? या आप स्लोप से भी देख सकते हो, इसका स्लोप कुछ ऐसा बनना है और इसका ये जो इसमें स्लोप डालोगे कुछ ऐसा बनेगा। स्लोप इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही स्लोप इंटरसेक्ट करे, जैसे देखो जैसे ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पर देखो स्लोप आपके कुछ ऐसे कुछ है, मतलब ऐसे बनते चले जाए, मतलब डायरेक्टली स्लोप चेंज नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर जरा से जरा स्लेप, मतलब स्लोप में चेंजमेंट जो है बहुत निग्जिबल आ रहा है। बट यहाँ पर देखो क्या स्लोप में चेंजमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा बनना है और दूसरे वाले का स्लोप आपका डायरेक्टली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर यदि स्लोप में ज्यादा चेंजमेंट आ रहा है, लार्ज चेंजमेंट आ रहा है, तो वहां पर फंक्शन क्या होगा? उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल होगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस।
ये स्लोप Yes, से भी स्लोप से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि स्लोप से भी देखना नहीं आता तो आप बस वही मैंने बोला लास्ट वही भी ऑप्शन है, आपको शॉर्ट कॉर्नर देख लो या कभी कभी आप स्लोप भी देख लिया करो, ठीक है बच्चों। 1 मिनट आप वेट करना। बेटा यहां पर देखते हैं, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। देखिए बेटा स्लोप आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ये है, इसका स्लोप आपको देखिए ये स्लोप चेंज हो रहा है, बट जैसे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो जो स्लोप में चेंजमेंट आ रहा है निग्जिबल टाइप का आ रहा है। देखिए कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। और यहां यदि कोई ऐसे ग्राफ है, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहां पर पहले कुछ स्लोप ऐसे बन रहा है और इसके बाद इसका स्लोप तो ऐसे आ रहा है, मतलब स्लोप में इंस्टेंट ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। yes, ओके अब बेटा यहां पर देखिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -3/2। ये -3/2 कहां पर होगा, बोलो बेटा, क्या यहां पर होगा क्या, -π/2 के आगे होगा ना सर? -3/2 यहां पर होगा कि ये और इधर होगा, बोलो। आगे आएगा ना सर? आगे आएगा ना, आगे आएगा ना सर? हाँ क्लियर है सर। ना, क्लियर है ना सारे बच्चों को। yes, -3/2 पे क्या आपको दिख रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल, बोलो बेटा इस पॉइंट पे। यस डिफरेंशिएबल दिख रहा है यस कि सर, नहीं, डिफरेंशिएबल। yes, ये भी सही है, ये तो दिख रहा है ना। ये तो देखिए यहाँ पर कोई ग्राफ ही नहीं चेंज हो रहा, वही सेम ग्राफ है। आप इसको सर अब उधर देखिए x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा सर? बेटा नॉट डिफरेंशिएबल लिखा तो है हमने, नॉट डिफरेंशिएबल जिसमें लिखा। सॉरी सर, मैंने डिफरेंशिएबल लिखा। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, हो जाता है, यही तो हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब इसमें सी ऑप्शन में क्या बोला गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 कहाँ है, ये पॉइंट है। 1 पे क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंशिएबल दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका भी कुछ ऐसा आएगा। क्या स्लोप सेम है, बोलो बच्चों, स्लोप सेम दिख रहा है क्या। देखिए स्लोप में चेंजमेंट नेग्लिजिबल है बिल्कुल, देखो। यस सर, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है क्या, अब आपको ग्राफ से पता कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्या आप लोग अब ग्राफ से कर सकते हो, बोलो बच्चों। अच्छा देख के तो पता चल जाता है, लेकिन वो ड्रॉ करने में भी मुश्किल होती है। तो वो तो बेटा ग्राफ मैंने बताया था, जब मैं सिखा रहा था तभी मैंने बोल रहा था ग्राफ प्लॉट कर लो। यदि आप ये बताइए, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यदि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, फिर आपको ये चारों पॉइंट ऐसे आप निकालने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, लगेगा ना, बोलो बच्चों। इसीलिए हम ग्राफ yes, इसीलिए हम ग्राफ प्लॉट करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। बेटा स्लोप जैसे ड्रॉ करो, मतलब जैसे कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर देखो जिस पॉइंट पर पूछा गया उसमें आप स्लोप ड्रॉ कर लो। यदि स्लोप में स्टेंट ज्यादा चेंज आ रहा है, यदि ज्यादा चेंज आ रहा है तब क्या होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यदि निग्जिबल चेंज आ रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। क्या एक क्वेश्चन मैं अब दूं, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग करिए, ठीक है, नोट कर लो इसको। आप देखते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू mod of x minus 2, x is less than or equal to 2, x square plus 3x plus 2, x is greater than 2.
find differentiability at x equal to, बेटा ग्राफ से ही प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करके डिफरेंशियलिटी बताओगे, नॉर्मल से नहीं करोगे, ठीक है? बताइए। पहले क्या करोगे आप, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ये ग्राफ आ गया। अब इसके बाद क्योंकि हमें x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो ये ग्राफ आपका रफ कर दिया। फिर आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पे ग्राफ 2 का ग्राफ प्लॉट करिए, x इज ग्रेटर देन 2 पे। पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। देन मुझे बताइए क्या आ रहा है। सर नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ग्राफ सही किए हो? हाँ सर, और सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 2 की वैल्यू प्लेस की तो कंटिन्यूअस भी नहीं है फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा ना सर। सारे बच्चों क्लियर है? बोलो बेटा। जागृत जैनम मोम का आप लोग क्लियर है बेटा? यस सर। यस। अब बेटा देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में बेटा जब मैंने देखो आपको कॉन्टिन्यूटी में बताया था, मैक्स और मिन, मतलब 2 to 3 ग्राफ्स ले लेते हैं हम लोग और उसमें मैक्स और मिन मैंने बताया था ना। बोलो बच्चों। वैसे यहां भी the function fx equal to max 1 minus x comma 1 plus x comma 2, x belongs to real। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों इसके। ए ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस at all points, B option differentiable at all point, C option differentiable at all points except then at x equal to 1 and x equal to -1। D option continuous at
all point except x equal to 1 and x equal to -1। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए बेटा, यहां पर सिंपली आपको 1 - x 1 + x 2 बहुत बेसिक सा ग्राफ दिया गया है। 1 - x का ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, क्या क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes. और 1 + x का कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब इसके बाद y = 2, y = 2 का ग्राफ ये है। y = 2, y = 1 - x, y = 1 + x। बेटा इसमें क्या बोला गया? मैक्स। मैक्स मींस तीनों ग्राफों में जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हमें चाहिए। मैक्सिमम पोर्शन क्या है बेटा? क्या दिख गया क्या? Yes. अब यहां पर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या बोला गया है? कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। करेक्ट है क्या? यस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या है? ऑल पॉइंट पर है। डिफरेंशियल एट पॉइंट नहीं, यहां पर और इस पॉइंट पर x = -1 एंड 1 पे नॉन डिफरेंशियल है। क्या दिख गया क्या? एक ग्राफ ऐसे आ रहा था फिर ऐसे हो गया। मतलब यहां पर आप इस पे स्लोप ड्रॉ करिए और इस लाइन का स्लोप ड्रॉ करिए। देखिए बहुत ज्यादा चेंजमेंट आ रहा है। लार्ज चेंजमेंट किसमें है? टेंजेंट में। इसलिए यहां पर, और इसमें शार्प कॉर्नर भी दिख रहा है आपको। इसको तो ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो आपको देख के ही लग रहा है नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंशियल एट ऑल पॉइंट नो, डिफरेंशियल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट देन 1 एंड -1। क्या दिख रहा है क्या? डिफरेंशियल सारे पॉइंट पे, -1 एंड 1 के अलावा सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियल है। अब डी ऑप्शन बोला गया है कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 1 एंड -1। ये तो रॉन्ग है, इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो आप नोट कर सकते हैं। बेटा नोट हो जाए आप बोल देना। Sir, done. अब बेटा नेक्स्ट भी इजी टाइप का है, उसको देखते हैं। लेट f(r to r) fx = max x, x cube, the set of all point where fx is not differentiable। ये तो सारे बच्चों से हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए
-1 1, ऑप्शन नंबर बी -1 0, ऑप्शन नंबर सी 0 1, ऑप्शन नंबर डी -1 0। ये क्वेश्चन बेटा सारे बच्चों से हो जाना चाहिए। आंसर बताइए आप लोग। पहले आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, देन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को क्लियर है? y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी क्लियर है? अब बेटा क्या बोला गया? मैक्स, मैक्स हमें चाहिए। मैक्स मीन्स ये कुछ ग्राफ आपका इस टाइप, कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का। अब जो भी पूछा गया है नॉन डिफरेंशियल बताइए। ये आपका 0 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट आपका -1। -1 पे क्या है बोलो बेटा? -1 पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशियल या नॉन डिफरेंशियल? बोलो बेटा। नॉन डिफरेंशियल। दिख गया? 0 पे बेटा बताइए। नॉन डिफ ये भी दिख गया। 1 पे नॉन डिफ सबको क्लियर है? हेंस Yes. ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रथम पटेल, प्रथम शाह, दोनों बच्चे बोलो, डाउट तो नहीं है आप लोगों को? समझा दो सर एक बार, क्या समझाएं इसमें, बोलो क्या डाउट है? वापस से ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये प्लॉट कर लो। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बस। अब मैक्स चाहिए तो मैक्स पोर्शन देख लो, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है। अब हेंस यहाँ पर ये पोर्शन हो जाएगा, इसके बाद ये वाला पोर्शन हो जाएगा। मैक्स पोर्शन चाहिए, बस इतना ही तो किया है इसमें। बोलो इसमें क्या डाउट है? मतलब आपने जो स्क्रिबल किया वो कैसे, या मैक्स पोर्शन को पता आउट कैसे? मतलब क्या मैक्स? बेटा मैक्स देखो, ये मैक्स है, ये मैक्स है भाई, मैक्स तो यही रहेगा ना, ये तो दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर एक ऐसे है, अब एक ऐसे गया है, तो मैक्स तो आप इसी को मार्क करोगे ना। ओके ओके अंडरस्टूड। मैक्स वाई के कंपैरेटिबिलिटी में देखते हैं, वाई के कंपेयर। देखो यहाँ वाई एक्सेस में देख लो, ये ग्राफ देखो मैक्सिमम है, यहाँ पर ये देखो पोर्शन मैक्सिमम है, यहाँ पर ये भी मैक्सिमम मतलब है। वही सर, हमेशा वाई में ही देखने का ना? हाँ X में? वाई में देखने का। अब मिन बोला जाएगा, अब देखो मिन होता तो ये वाला ग्राफ आ जाता। क्या बात क्लियर है?
Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से करोगे। इफ fx इक्वल टू 1 x x स्क्वायर x क्यूब, मीन कर लो यहाँ पर, मीन 1 x स्क्वायर x क्यूब, देन मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तो आप लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। fx is continuous for all belongs to x real, ठीक है। B of option, fx is continuous and differentiable everywhere। C ऑप्शन बेटा, fx is not differentiable, fx is not differentiable at 2 point। D option, fx is not differentiable at 1 point। बताइए, ये भी इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली y इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। y इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये y इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लेना आपको। इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, y इक्वल टू x क्यूब। अब x क्यूब का ग्राफ प्लॉट करिए, देन आप मीन देख लीजिए, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूं। यहाँ कट करके ये ज्यादा शार्प हो जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, मीन। मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम मीन्स ये पोर्शन, इसके बाद ये पोर्शन, इसके बाद ये पोर्शन। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। अब यहां पर आप देख लीजिए, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट 0। बताइए 0 और 1 पे ही आपको चेक करना है। अब तो ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। सर A, B और C राइट है। ए बी सी नहीं, बेटा, B नहीं, AC, A और C। ए राइट है एंड बी रॉन्ग है। देखो बेटा, ये यहां पर कैसे गलती कर दी, यहां पर तो डिफरेंशियल है ना, देखो 0 पे ये फंक्शन कुछ इस टाइप का बन रहा है और यही फंक्शन जा रहा है, तो क्या देखो यहाँ स्लोप देखो वही सेम ही तो बन रहा है, स्लोप में कहाँ चेंजमेंट आ रहा है। देखो बेटा आप लोग, स्लोप में जब मैंने बोला था लार्ज चेंजमेंट हो तब आप नॉन डिफरेंशियल होगा। यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर तो देखो स्लोप तो कहाँ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा ही तो है यहाँ पर ग्राफ। और यहाँ पर 1 पे देखो
1 पे कुछ ऐसा ऐसे डायरेक्ट, तो यहाँ पर इसका स्लोप तो कुछ ऐसा होगा और इसका स्लोप ऐसा हो जाएगा, तुरंत चेंजमेंट हो रहा है, लार्ज चेंजमेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट और fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्या बात क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान करके करना पड़ेगा, ठीक है? Yes. ठीक है, बाकी